द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब, नमस्कार, सलाम दोस्तों। मेरा नाम है आदिल खान। बंगाल की राजनीति में इस वक्त सब कुछ सही नहीं चल रहा और ये सब कुछ जो सही नहीं चल रहा है वो बीजेपी के एतबार से है। मुकुल रॉय हैं बीजेपी के नेता। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने एक बार फिर पार्टी बदलने की अटकलों को हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ। मैं ममता बनर्जी को सलाम करता हूँ। जैसे ही मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने ममता और अभिषेक बनर्जी की ऑन स्क्रीन तारीफ की, विकास बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के खेमे में धड़कनें तेज हो गई। वजह यह है कि मुकुल रॉय बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और वही सबसे पहले हैवीवेट नेता थे जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनका या उनके बेटे का वापस टीएमसी में जाना बीजेपी और खासकर मोदी शाह की जोड़ी के लिए 2 मई के बाद बंगाल में दूसरी बड़ी हार का प्रतीक के तौर पर देखा जाएगा। न्यूज़ 18 बांग्ला की खबर के मुताबिक जैसे ही टीवी पर शुभ्रांशु रॉय ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की शान और सम्मान में कसीदे पढ़ने शुरू किए, उनके पिता मुकुल रॉय के वापस टीएमसी में आने की अटकलों को तूफानी हवा मिल गई। वैसे भी मुकुल रॉय 2 मई से खामोश हैं, बोल नहीं रहे और ये खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी मानी जा रही है। शुभ्रांशु ने न्यूज़ 18 बांग्ला से एक इंटरव्यू में कहा, बल्कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, उसका अंश दिखाएंगे हम आपको, कि अभिषेक मेरी मां के लिए बहुत सम्मान करता है। इस तरह मेरे साथ खड़े रहने के लिए मैं अभिषेक बनर्जी का भी आभारी हूं। मुख्यमंत्री ने यानी ममता बनर्जी ने मेरे पिता की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, मैं उनका भी आभारी हूं। इसके बाद मुकुल के बेटे ने अभिषेक की तारीफ करते हुए कहा कि जब मैंने अभिषेक को पहली बार देखा तो वो मुझसे पूछते थे कि आंटी यानी मेरी माँ कैसी है। हम एक साथ पले बड़े हैं। वो आज एक राष्ट्रीय हस्ती हैं। चुनाव में मेरी हार हुई लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं सदा उनका आभारी रहूंगा। शुभ्रांशु ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा इस बात की फिक्रमंद रहती हैं कि मेरे पिता मुकुल रॉय का टीकाकरण हुआ या नहीं, वो अभी क्या खा रहे हैं। बता दूं कि मुकुल रॉय आइसोलेशन में हैं, कोविड के लक्षण उन्हें मिले, उनमें पाए गए। उन्होंने यानी कि मुकुल रॉय के बेटे ने बंगाल बीजेपी की जो राजनीति है, जो धार्मिक राजनीति, उसे आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कहा कि कई लोग आज मेरी माँ के लिए चादरें पहने हुए हैं। बंगाली राजनीति में भेदभाव बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरी प्राथमिकता मेरी माँ है और जो बंगाल में राजनीति धर्म की हुई वो गलत थी। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की धार्मिक राजनीति को भी एक हाथ से लिया। हमने उन्हें 5 महीने पहले नज़रअंदाज कर दिया, ये उन्होंने कहा। अब किसे ये समझना ज़रा डीप बात है। और वो अपनी माँ को लेकर जितने संजीदा हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। न्यूज़ 18 बांग्ला को अब ये माँ वाला सीन क्या है आपको ज़रा बाद में बताएंगे। न्यूज़ 18 बांग्ला को बंगाली भाषा में दिए शुभ्रांशु बनर्जी के इस इंटरव्यू का एक हिस्सा सुनिए। ज़रा सा दिमाग लगाने पर आप शुभ्रांशु और अभिषेक की केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सबके बारे में समझ जाएंगे। बांग्ला भाषा में है लेकिन सारे अंदाजे आपको मिल जाएंगे। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অভিষেক ব্যানার্জি আজ একটা ফিগার। ও এরকম ভাবে আমি নির্বাচনে হেরে গেছি, তারপরেও বিরোধী দল, তারপরে ও আমার পাশে এসে যেভাবে দাঁড়িয়েছে তাতে আমি কৃতজ্ঞ। আর এই সময় কি সত্যি বোঝা যাচ্ছে শুভ্রাংশু কে বন্ধু আর কে শত্রু? খারাপ সময় সবসময় বোঝা যায় কে বন্ধু আর কে শত্রু। दोस्तों, इस इंटरव्यू में शुभ्रांशु रॉय ने बीजेपी की जमकर आलोचना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जन समर्थन के दम पर एक पार्टी सत्ता में आई है, उसकी आलोचना करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम यानी बीजेपी हारे क्यों। मुख्यमंत्री ने जिस तरह कोविड स्थिति में काम किया उसे सलाम किया जाना चाहिए, यानी ममता बनर्जी को सलाम किया जाना चाहिए। कौन कह रहा है? बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बेटा। बांग्ला भाषा में दिए इस इंटरव्यू को सुनिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे शुभ्रांशु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কাজ করলেন এবং যশের পরবর্তীকালে যেভাবে কাজ করলেন তাকে স্যালুট জানানো উচিত। এবং এখন রাজনীতি বদলে উনি যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, আমি বিরোধী দল হয়েও আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, তেমনি সাধারণ মানুষের রং না দেখে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সে লক্ষণীয়। दोस्तों, सुन लिया आपने। राजनीतिक हलकों के कुछ तबके कह रहे हैं कि ये शुभ्रांशु की जुबान नहीं है, ये सभी शब्द उनके पिता मुकुल रॉय के हैं, उनके मन की बातें हैं।
मुकुल की हालिया गतिविधियां, भाजपा से मोह भंग होना, अभिषेक बनर्जी का अस्पताल जाकर मुकुल रॉय की बीमार पत्नी का हाल जानना, मुकुल के बेटे शुभ्रांशु का अभिषेक बनर्जी की तारीफ करना और इन सब से ऊपर मुकुल रॉय दिलीप घोष की झड़प। कुल मिलाकर राज्य की राजनीति में मुकुल रॉय को लेकर विवाद है और ये विवाद ही चर्चा के केंद्र में है। हालांकि खुद मुकुल रॉय ने अभी तक जमीनी स्तर पर लौटने की बात नहीं कही है, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि जो रास्ता प्रशस्त उनके बेटे कर रहे हैं वो तेजी से साफ होता जा रहा है कि किस तरफ जा रहा है। एक करीबी घेरे में खुद मुकुल ने अभिषेक और शुभ्रांशु कहा था कि अभिषेक और शुभ्रांशु बचपन के दोस्त हैं, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके बीच ऐसा रिश्ता सामान्य है। यानी संदेश साफ है। राजनीतिक हलकों के एक तबके का कहना है कि कभी अभिषेक बनर्जी से टकराव की वजह से ही जमीनी स्तर पर चले जाने वाले मुकुल और पार्टी छोड़ देने वाले मुकुल अब अभिषेक बनर्जी के बारे में इतने नर्म लहजे से अपने मन की बात साफ कर रहे हैं। इसका कुछ तो मतलब है, यानी घर वापसी हो रही है। दोस्तों, अब इस हृदय परिवर्तन की अहम वजह आपको बताता हूं। जो मां का जिक्र बार बार आ रहा था वो क्या है। दरअसल 11 मई से ही मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा रॉय तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। मुकुल रॉय होम आइसोलेशन में है। मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु ने आपसी बातचीत में नाराजगी भी जताई थी कि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद बीजेपी नेताओं में से किसी ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली कि भैया तुम जिंदा हो, कहाँ गए, कैसे हो। कृष्णा रॉय, मुकुल रॉय की पत्नी, बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मुकुल रॉय, उनकी पत्नी काफ़ी बीमार है। 29 मई को जब शुभ्रांशु रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी तो खलबली मच गई। पोस्ट भी ऐसी थी, शुभ्रांशु ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन साफ साफ समझ में आ रहा था कि निशाने पर बीजेपी नेतृत्व है, उनकी खुद की पार्टी। शुभ्रांशु रॉय ने लिखा, जनता की चुनी हुई सरकार की आलोचना करने से ज्यादा खुद की आलोचना जरूरी है। यानी टीएमसी की ना करें आलोचना, खुद के गिरेबान में झांकें। अपनी ही पार्टी के लिए शुभ्रांशु कह रहे थे। मुकुल रॉय के परिवार की बीजेपी नेतृत्व को तब याद आई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी से मिलने या उनका हाल जानने सीधे अस्पताल पहुंच गए। खलबली मच गई। बीजेपी में ऊपर से नीचे तक जैसे कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, अभिषेक बनर्जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पत्नी को देखने क्यों जा रहा है। अगले ही दिन आनन फानन में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे, जिन्हें अभी तक ख्याल भी नहीं आया था मुकुल रॉय की पत्नी का। और तो और 24 घंटे के अंदर दिल्ली से हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोन पहुंच जाता है उनकी पत्नी का हालचाल जानने। ये सारे घटनाक्रम मुकुल रॉय की तृणमूल कांग्रेस में वापसी की चर्चाओं के बीच हुए हैं। मुकुल रॉय की बीजेपी को कितनी परवाह है ये तो इतने दिनों तक किसी के हाल तक न लेने और पूछने से पता चल जाता है कि अब उनकी जरूरत नहीं रही। ऐसा भी नहीं लगता कि हाल फिलहाल बीजेपी नेतृत्व को मुकुल रॉय की कोई ज़रूरत या अहमियत बची हुई है। लेकिन अगर मुकुल रॉय घर वापसी का फैसला कर लेते हैं, यानी टीएमसी में वापस जाने का, तो राजनीतिक तौर पर यह बीजेपी के लिए ममता बनर्जी की तरफ से शहमात के खेल में एक और दौर की बाजी जीतने जैसी चाल होगी और शिकस्त सीधे मोदी और शाह की होगी। 2017 में मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ दी थी। 6 साल के लिए वो निष्कासित हो गए थे पार्टी विरोधी गतिविधियों में, और फिर उस 2019 में 20 में उन्हें एक बड़ा इनाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। इस बार मुकुल रॉय और उनके बेटे दोनों बीजेपी के टिकट पर बंगाल में चुनाव लड़े थे। मुकुल रॉय जीत गए लेकिन शुभ्रांशु हार गए। लेकिन अब हारने के बाद शुभ्रांशु वापस टीएमसी में जाने के पूरे संकेत दे रहे हैं, और ये सिर्फ संकेत शुभ्रांशु नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और टीएमसी के पुराने सिपासलार मुकुल रॉय के भी हैं। और मुकुल रॉय अगर टीएमसी में वापस करते हैं तो बीजेपी का किला बंगाल में बनने से पहले ढह जाएगा। जो ख्वाब देख रहे हैं कि इस बार नहीं जीते तो अगली बार जीत जाएंगे, वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। तो बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा। और मुकुल रॉय अगर गए तो याद रखिए, मुकुल रॉय अकेले नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। अगर टीएमसी उन्हें कोई इनाम दे, ऐसा वो सोचते हैं, तो इसके लिए वो एक कीमत भी चुकाएंगे, और वो कीमत होगी बड़ी सेंधमारी बीजेपी के अंदर। अब कौन कौन जाएगा, 30-32 लोगों की एक चर्चा सी है, लेकिन क्या 50-60 भी हो सकते हैं भाजपा विधायक, देखना पड़ेगा, वक्त बताएगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी मेहनत को सराहिए। सच्ची पत्रकारिता के लिए हमको देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।